दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में विश्व का भूगोल। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फैक्ट्स, जीएस पॉइंटर की। इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट आज कवर अप करेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे शुष्क प्रदेश और मरुस्थल विश्व के पठार एवं घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। देखिए ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसको पैटर्न को बदल बदल कर, लेकिन कोर एरिया यही रहता है। तो आप जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस या आरओ या फिर अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो उसमें इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ किस तरीके से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें एक स्टेटमेंट दे देता है कथन करके, और उसमें एक उसका रीजन दिया रहता है, उसको बताना था क्या है। तो क्वेश्चन दिया था कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और जो रीज़न है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में। मरुस्थल किसे कहते हैं बेसिकली, तो उसको डिफाइन किया जाता है कि जहाँ वार्षिक एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा, बाय डेफिनेशन से पॉइंट पूछा था कि 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगी उसे क्या कहेंगे, मरुस्थल कहेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है दोस्तों सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल यानी कौन सा ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, तो है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल फ्रेंड्स, से हो जाएगा थार का मरुस्थल। क्लियर। नेक्स्ट है कि टकला मकान मरुस्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है टकला मकान, तो ये स्थित है चीन में। याद रहेगा, टकला मकान स्थित है चीन में। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सही सुमेलित करने के लिए क्या करता है कि कोई मरुस्थल दे देता है, उससे संबंधित देश दे देता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सब ऑलरेडी मैच है। तो मरुस्थल कह रहा है कि सोनोरन। ठीक है, सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है। टकला मकान अभी हमने देखा कहाँ पे है, चीन में। टकला मकान कहाँ पे है दोस्तों, चीन में। इसको अलग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, काराकोम। ठीक है, काराकोम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान है। गिब्सन मरुस्थल, बात करें गिब्सन मरुस्थल की, तो ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी को 4 इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे। चलिए आगे देखते हैं अगला कुछ पॉइंट। दस्ते लुत्ती भी एक क्या है, मरुस्थल है, कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पर है, ईरान में। गोबी मरुस्थल की बात करें फ्रेंड्स, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, कई बार क्वेश्चन ने पूछा हुआ परीक्षा में कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अपना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी चिली में। ठीक है, चिली है ना, ये साउथ अमेरिका अगर देखें, साउथ अमेरिका, तो ये चिली वाले पोर्शन में आटाकामा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा, आटाकामा मरुस्थल। यानी सबसे शुष्क क्षेत्र की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल, और स्थित कहाँ है, तो उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली में। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात करें तो वह है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, ब्लैक डिजर्ट, तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये वहाँ पे स्थित है। लास्ट नीचे वाले पॉइंट पे साउथ अफ्रीका के देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है तो कालाहारी। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण में मुख्य कारण हो सकता है। तो क्या मुख्य कारण हो सकता है, इसका कारण बताया गया कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ पॉइंट हमारे किससे रिलेटेड, शुष्क मरुस्थल से। इसके बाद हम बात करने वाले थे कौन से पॉइंट, इसके बाद से बात करने वाले हम प्रदेश और पठार और घाटियाँ। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, पठार एवं घाटियाँ। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको देखते हैं। तिब्बत की पठार की समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 5 किलोमीटर। फटाफट देखते चलिए, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको चाहे पीसीएस हो, जहाँ भी ये पूछे जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार
ठीक है, कहाँ कहाँ पे है दक्षिण अमेरिका में, तो है पैटागोनिया के पठार में। कहाँ पे? पैटागोनिया के पठार में। पठार पर स्थित नगर है, कौन सा नगर? मैड्रिड। मैड्रिड शहर जो है कहाँ पे है? पठार पर स्थित नगर है। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं पामीर के पठार को। पामीर के पठार को हम लोग कहते हैं क्या? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, ठीक है, डेथ वैली जिसको कहते हैं, उदाहरण है कैसा? तो रिफ्ट वैली का। कैसा उदाहरण है वो? रिफ्ट वैली का। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है, डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी डेथ वैली स्थित है, तो यूएसए में। इसी का दूसरा देखिए क्वेश्चन, लैंग्वेज सिर्फ चेंज किया, इसी तरीके से कहते हैं। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के कारण। पंचशीर घाटी अवस्थित है। पंचशीर घाटी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, ठीक है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा हुआ था, ये दोनों डेथ वैली वाला 3 क्वेश्चन है, बट इसको लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज किया है, बट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, इसी तरीके टॉपिक से जो क्वेश्चन PYQ से पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेलर घाटी। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, ठीक है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर है? तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट है कि बृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन वहीं कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में और बृहत ग्रेट बेसिन यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी कहाँ है? मिस्र में, इजिप्ट में राजाओं की घाटी। अंध घाटियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? कार्ट्स प्रदेश में, ठीक है। अंध घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कार्ट्स प्रदेश में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जो भी पठार और घाटियाँ आप देख लेते हैं, प्रपात और झीलें। ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? प्रपात और झीलें, ठीक है। सबसे पहला है कि हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ मेल करने के लिए जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात नदी है ना, कपिलधारा प्रपात नर्मदा, जोग प्रपात सारावती और शिव समुद्रम है ना प्रपात कावेरी नदी। तो एक तरफ ये नदी दिया हुआ है, एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, इसको मैच करने वाला, इसको अलग अलग भी याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर से यहाँ से पूछ सकता है अलग अलग डिफरेंट तरीके से कि कपिलधारा प्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे। जोग प्रपात कहाँ है? सारावती पे, है ना। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी पे। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात कहाँ स्थित है? सारावती नदी पे। देखिए फिर आगे चल के ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, तो चित्रकूट का जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट को, भारत का जो चित्रकूट है उसको नियाग्रा जलप्रपात के तरफ पे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये दोस्तों स्थित है गोवा में। भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, यानी ये नर्मदा नदी भेड़ा घाट जलप्रपात पर स्थित है धुआंधार, ठीक है। विश्व का जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नोहकालिकाई मेघालय, ठीक है। तो ये डेटा के अनुसार बेसिस पे है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। बेम्बानंद झील है कहाँ पे? केरल में। बेम्बानंद झील कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है जो है, ठीक है। पेरियार झील तो कैसी झील है? कृत्रिम झील है, मैनमेड झील है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट पर स्थित है चिल्का लेक, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे उड़ीसा के पास स्थित है। चिल्का लेक स्थित है उड़ीसा में। चिल्का लेक काफ़ी फेमस है, उड़ीसा का है, ध्यान देंगे। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फफूदविल लोकटक झील, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लोटिंग पार्क भी है, नेशनल केबुल लामजाऊ पार्क। तो ये वाला पॉइंट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकटक झील मणिपुर का। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाऊ पार्क भी स्थित है मणिपुर राज्य में। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पर है। पुलिकट फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। क्लियर है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है कि कुछ झील दिया हुआ है और उसकी स्थिति को मैच कराने के लिए कह रहा है। तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ठीक है। डल झील कश्मीर है ना। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर भी। देखिए क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ था, मैंने बात किया था क्वेश्चन की।
कि दो भारतीय राज्यों के जवाली झील पर कौन सी पुलकित, और हमने बताया भी कि कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलकित झील। असम में स्थित कौन सी झील है, चपनाला। चपनाला झील कहाँ पे, असम में है। रहस्यमय झील, रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रहस्यमय झील कहा जाता है किसको, रूपकुंड झील को। नेक्स्ट देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित झील है तो अंचार झील श्रीनगर। फिर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है झीलें और उसकी स्थिति, अष्टामुडी केरल में, पुलिकिट तमिलनाडु, तमिलनाडु भी नहीं हो सकता तो आंध्र प्रदेश भी रहता तो काम चल जाता है, रूपकुंड उत्तराखंड। रूपकुंड झील कहाँ पे, उत्तराखंड। सूरजकुंड कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। अब बर्फ़ से ढकी झील घेपन झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील अगर पूछे कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुलिकिट और ये सूरजकुंड हरियाणा वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अष्टामुडी बेम्बानंद तो जानते हैं केरल में है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2004 की सुनामी दौरान भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। 2004 की जो सुनामी आई थी कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वो तो आंध्र प्रदेश का तट हुदहुद चक्रवात से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है कहाँ पर, हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान स्थित है, मौसम विज्ञान, ठीक है, नई दिल्ली में। क्लियर हो जाए ये पॉइंट भी। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये था आज का हमारा फ्रेंड्स कुछ सारे क्वेश्चंस है ना, हमने इसको डिस्कस कर रखा है। बाकी अदर भी चीज़ें यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे कुछ क्वेश्चन और बात करें हम आपके टेस्ट सीरीज की यूडीपी से सारे और एग्जाम्स के लिए कंप्लीट जीएस की 10 टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 5 फुल लेंथ अलग से है। बाकी सारे सेगमेंट वाइज क्वेश्चन एकदम डीप कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो वीडियो अपलोड भी होगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।